अक्सर वो स्टूडेंट पूछ रहे थे जो टाइपिंग दे करके आए हैं टीसीएस में, तो उनका ये कहना था कि हमने टाइपिंग किया है, हमने कुछ जो ग्रॉस स्ट्रोक था, की स्ट्रोक, उसको मैंने काउंट कर लिया है, मतलब कहीं पे लिख लिया है, उसके अकॉर्डिंग कितना हमारा टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेट नेट स्पीड निकलेगा और क्या हम मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो बेल्ट्रॉन के डाटा इंटरप्रेटर जो रीटाइपिंग करने वाले हैं या फिर जो फ्रेशर हैं, उनको भी इस बात की पता होनी चाहिए कि अगर आप टीसीएस आयु में आप जाओगे टाइपिंग देने तो आपको की स्ट्रोक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और की स्ट्रोक कैसे आपके टाइपिंग को इम्पैक्ट करता है, काफ़ी स्पीड को काफ़ी कैलकुलेट करने में आपको समझना पड़ेगा की स्ट्रोक के बारे में। उसको लेकर के मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल कर देंगे जो हाल में ही एग्जामिनेशंस दे करके आए हैं टीसीएस में, जो पैनल में ऑलरेडी थे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लोग। और आज की इस वीडियो में टाइपिंग रीटाइपिंग होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। तो बिना देर किए सारे डिटेल को हम लोग क्लियर करते हैं। तो जो भी लोग इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में पाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी इसकी ज़रूरत और इस इन्फॉर्मेशन को उनको मिल सके। अपना राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दीजिएगा। देखिए यहाँ पे रिसेंटली क्या है कि जितने भी लोग अभी जो इन पैनल थे, मतलब कि एग्जीक्यूटिव लोग, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लोग, तो उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया था। ये बात सबको पता है, ठीक है। अब बात ये है कि उन्होंने काफ़ी सारे जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन किए थे और उनका एग्जामिनेशंस फिर से हुआ है टीसीएस में बेल्ट्रॉन के थ्रू, बेल्ट्रॉन के पैनल में आने के लिए। तो यहाँ पे अब उनको टाइपिंग से गुजरना पड़ा था, सीबीटी और टाइपिंग दोनों देना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग पहले की स्ट्रोक के बारे में हम डिटेल बता देते हैं कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या था की स्ट्रोक के बारे में। देखिए की स्ट्रोक होता क्या है कि आप अगर किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे करते हो या फिर किसी भी तरह का आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर पे करते हो, तो किसी भी एक वर्ड को आप जब टाइप करते हो तो उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। आपने मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आपने 10 मिनट का टाइपिंग था उसमें और कंप्लीट पैराग्राफ जो आपको दिया गया था ऑनलाइन, आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, वो मान के चलिए कि 1500 की स्ट्रोक था, ठीक है, या 3000 स्ट्रोक था। तो 1500 को अगर हम मान लेते हैं कि लगभग 1500 की स्ट्रोक आपका रहेगा, तो अब उसमें कितना आपका नेट स्पीड निकलेगा, कैसे आपका कितना वर्ड आपने किया है नहीं किया है, उसका एक कैलकुलेशन हम बता देते हैं। सपोज मान के चलिए कि आपने टाइपिंग एग्जामिनेशंस में 1500 की स्ट्रोक ग्रॉस करके आया, मतलब कि जितना था आपने सही और गलत मिला करके 1500 की स्ट्रोक आपने किया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कैलकुलेशन निकालना हो तो इसका कैलकुलेशन सही है कि जितना की स्ट्रोक है उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, और जितना आएगा जो रिजल्ट, सपोज 1500 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 300 आपको रिजल्ट आएगा, तो मतलब 300 वर्ड्स आपके वो काउंट हो गए। अब 300 वर्ड्स को क्या करना है कि आपके जितने टाइपिंग का वो टाइमिंग था 10 मिनट 5 मिनट जितना, तो 10 का एवरेज है कि 10 के एवरेज में ही टाइपिंग स्पीड का टाइमिंग ड्यूरेशन होता है। तो अब उसको क्या करना है कि 10 मिनट से भागा दे देना, मतलब 300 को 10 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 30 आएगा। अब आपको 30 वर्ड पर मिनट आपने ग्रॉस स्पीड अचीव किया है, मतलब कि जिसमें आपके सही कैरेक्टर भी होंगे, मतलब सही की स्ट्रोक भी होंगे और गलत वाले भी होंगे। अब इसमें नेट कैसे निकालना है वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलता है, लेकिन अगर आपने कहीं पे जब टाइपिंग कर रहे थे तो 10 मिनट का टाइपिंग था, तो आप मान के चलिए कि 5 मिनट 7 मिनट में कंप्लीट कर लिए, तो आपको जो फेज था, जो पैराग्राफ था, उसमें क्या है कि आपको एनालाइज करने का वक्त मिल गया और आपको लगा कि नहीं, मैंने शायद 100 से 150 के आसपास में जो की स्ट्रोक है मैंने गलत किया है ना। तो आप उसमें से मान के चलिए कि आप जो जितना आपने ग्रॉस करके आए हो 1500 की स्ट्रोक या 1400 या जितना करके आए हो, उसमें से आप जितना गलती आपको लगता है उसको माइनस कर दीजिए।
फिर से उस कैलकुलेशन को दोहरा दीजिए। जैसे कि जितना मान के चलिए कि 1500 में 100 की स्ट्रोक आपने गलत किया है तो आपका 1400 आपका अप्रॉक्स आया, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दीजिए। 1400 को क्या करिएगा, डिवाइड करिए पहले 5 से, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करिए 10 से, तब जा करके वो आपका ग्रॉस आएगा, सॉरी नेट आएगा, क्योंकि आपने जो बताया उसके हिसाब से वो नेट स्पीड आपका होगा एक्सपेक्टेड। अब रही बात की टाइपिंग कैलकुलेशन में बहुत सारे ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, है ना, तो उसको भी इसमें उतना जितने भी डाटा इंटरप्रेटर हैं उनके लिए ये उतना हाफ और फुल मिस्टेक काउंट नहीं किया जाता है। वो एसएससी, सीजीएसएल और मतलब कि काफ़ी अच्छे रैंक का जो टाइपिस्ट होते हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेरी था लोगों का कि अब रीटाइपिंग होने की चांस है या नहीं, तो देखिए मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि जितने लोग अभी फ़िलहाल 2009 अटेम्प्ट किए थे, 2019 सॉरी, तो 2019 में जितने भी स्टूडेंट अटेम्प्ट किए थे एग्जामिनेशंस, तो उनमें क्या था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सीबीटी में पास नहीं कर पाए और बहुत सारे ऐसे थे जो टाइपिंग में पास नहीं कर पाए। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट बचते हैं, पहला रीटाइपिंग वाले और दूसरा सीबीटी पास करने वाले। 2019 के पहले हम आपको बता देते हैं कि सारा प्रोसेस सेम एज इट इज़ था, कि आपको जैसा आपको कर सकते हो आप, मतलब कि 2 बार आपको चांस मिलता था सीबीटी पास करने के लिए भी और रीटाइपिंग पास करने के लिए भी, ठीक है। तो मे भी चांसेस है कि अगर रूल्स, अगर रेगुलेशन अगर वही रहेंगे जो चलता आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीबीटी भी देना होगा फिर से, और जो टाइपिंग में फेल हो गए हैं उनको फिर से टाइपिंग भी देना होगा। लेकिन यदि अगर मान के चलिए कि कुछ अपने रूल्स में उन लोग अगर चेंज करते हैं कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर में, या फिर कुछ अपना रूल्स होता है, टाइम पे बदलते रहता है, अगर उसको बदलते हैं तो डेफिनेटली वो एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे, एक नोट्स रिलीज करेंगे, ताकि स्टूडेंट को या फिर जो भी हमारे अटेम्प्ट किए थे 2019 में उनको पता चल सके, ठीक है। एक और हमारे पास में अपडेट है कि जो स्टेनोग्राफर जो टाइपिंग करने वाले हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट का जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, और वो लोग भी देखिए, जैसे कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी इसको देख लीजिए, और जो लोग मतलब मान के चलिए कि स्टेनोग्राफर हैं, मॉक टेस्ट टाइपिंग का एक्टिवेट कर दिया गया है लिंक, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो रीटाइपिंग देंगे उनके लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब किस तरह की टाइपिंग होती है नहीं होती है, आप इस डेमो लिंक के ऊपर जा करके और आप इसको ट्राई कर सकते हो। इससे क्या बेहतर आपको एक बेनिफिट होगा ट्राई करने से, कि आप इसको एक यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे इसके साथ में, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप टाइपिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा अनजान जैसा नहीं लगेगा। आप इस इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो डेफिनेटली आप एक जो टीसीएस में जो एग्जामिनेशंस होते हैं टाइपिंग के लिए, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए हो, तो उसका इंटरफेस ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप देखिए, इसका इंटरफेस आपको एज इट इज़ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखोगे सेम आपको वही दिखेगा, और वहाँ पे आप टाइपिंग देने जाओगे तो सेम एज इट इज़ आपको वहीं पे दिखेगा। मॉक टेस्ट के लिए आपको कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के भी है और हिंदी के लिए भी है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आप उसके बाद में नेक्स्ट फेज में बढ़ोगे, फिर से आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। ब्रेक मिलने के बाद में अब उसके बाद में आपको फाइनल दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर रीटाइपिंग हो या फिर नया टाइपिंग अगर हो, माने फ्रेशर के लिए या फिर रीटाइपिंग वालों के लिए, तो इस इंटरफेस से आप लोग मतलब कि आप समझ सकते हो कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो सके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जब आप रिजल्ट आप देखोगे, जब टाइपिंग करके आओगे तो आपके सामने यही इंटरफेस होगा, जहाँ पे आपको ग्रॉस की स्ट्रोक काउंट आपको दिखेगा और कितना आपने इसमें समय लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कितना हमारा की स्ट्रोक था, कैसे हम उसको काउंट करेंगे, ग्रॉस से नेट में स्पीड में बदलेंगे और क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा, और जो लोग स्टेनोग्राफर हैं लिंक पे जा करके आप अपना देख लीजिए कि कितना कैसे क्या टाइपिंग देना है,
जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट है वो लोग भी इसको देख लीजिए कि किस तरीके से TCS बेल्ट्रॉन के थ्रू टाइपिंग टेस्ट लेता है, ताकि आप यूज़र फ्रेंडली हो सके, एप्लीकेशन फ्रेंडली। उसके बाद में जो रीटाइपिंग देने वाले हैं उनको तो एक बार पता ही होगा कि क्या इंटरफेस था, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। तो आई थिंक जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, इसको उन दोस्तों तक शेयर करिए जो अभी तक इसकी जानकारी उनको नहीं मिली थी, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।